जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। ये खबर जब शाम को सामने आई तब ये खबर किसी आग के गोले की तरह फैली। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आए, अलग अलग तरह की थ्योरीज काम करने लगी। लेकिन अगर हम किसी भी एग्जाम्पल या इफ एंड बट की तरफ ध्यान ना भी दें तो भी पिछले करीब 3-4 महीने से, या फिर स्पेसिफिकली बात करें तो सितंबर के महीने से जिस प्रकार से चीज़ों ने करवट लेना शुरू किया विराट कोहली के लिए, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये चीज़ें सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चीज़ें चल रही थी। और इन्हीं सब समय के बीच में रवि शास्त्री भी कोच पद से हट गए। और विराट कोहली और रवि शास्त्री के संबंध कितने प्रगाढ़ थे ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में सपोर्ट सिस्टम का हट जाना वाकई में काफ़ी चिंताजनक होता है। तो ऐसे में जब रवि शास्त्री वहां से हट गए, विराट कोहली के सामने नया कोच आ गया। हालांकि राहुल द्रविड़ जैसे सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उसके बाद भी इंसान के मानसिक द्वंद्व जो अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ऐसे में साउथ अफ्रीका में उनको अब हार मिली, और उसके पहले कप्तानी को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां हुई थी, चाहे वो सौरव गांगुली हों, सुनील गावस्कर हों, कपिल देव हों, सभी ने इसको लेकर अपनी टिप्पणी दी थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें किसी ऐसे खिलाड़ी को जो कि एक बहुत ही प्राउड प्लेयर रहा हो, उसको कहीं ना कहीं खलती ज़रूर है। तो ऐसे में अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ है जो ये पूरा का पूरा समीकरण ही बदल के रह गया। जो खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट का बेताज बादशाह माना जाता था, वो सडनली तीनों ही प्रारूपों से कप्तानी के तौर पर क्यों हट गया खुद ही। इसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की भी एक भविष्यवाणी है जो इसी समय पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। सितंबर की 16 तारीख थी जब विराट कोहली ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि वो टी20 की कप्तानी छोड़ने वाले हैं। कोहली ने कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। और उससे ठीक 4 महीने बाद यानी कि 15 जनवरी को कोहली ने शनिवार को टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान कर लिया। यूँ तो ये फैसला अचानक आया, लेकिन इसके तार टी20 वर्ल्ड कप से जाकर जुड़ते हैं। इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले कोहली ने ऐलान किया था कि वो इस टूर्नामेंट के बाद टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे, जिसके बाद दिसंबर में कोहली को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया और रोहित शर्मा को सीमित ओवरों के फॉर्मेट में कप्तान नियुक्त कर दिया गया। इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि उन्होंने विराट कोहली से कहा था कि वो इस फॉर्मेट की कप्तानी ना छोड़े, लेकिन वो नहीं माने। उन्हें कहा गया था कि वो अपने फैसले और पुनर्विचार करने को करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालांकि साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम की रवानगी से ठीक पहले कोहली ने इसके उलट बात कही थी। कोहली ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उनके फैसले को अच्छी तरह लिया गया था। कोहली का कहना था कि बीसीसीआई के आला अधिकारियों ने इस फैसले को काफ़ी सकारात्मक ढंग से लिया था। कोहली ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा तक नहीं गया था। ऑब्वियस सी बात है, मतलब विराट कोहली ने जो बातें कहीं कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ सच्चाई थी। कोहली ने यह भी कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चयन में सिर्फ 1.5 घंटा पहले उन्हें वनडे कप्तानी से हटाए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बारे में उनसे पहले कोई बात नहीं हुई थी। विवाद तब और बढ़ गया जब मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम का ऐलान करते समय इस घटना का जिक्र किया। 31 दिसंबर को शर्मा ने कहा कि उस मीटिंग में हर किसी ने कोहली को टी20 की कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। भारत को अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। ये सीरीज फरवरी मार्च में खेली जाएगी और इसमें कोहली का 100वां टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक बात और है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। मतलब विराट के इस फैसले के बाद महेंद्र सिंह धोनी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। धोनी ने 2017 में कप्तान के पद से इस्तीफा देते हुए स्वीकार किया था कि विभाजित कप्तानी भारत के लिए कभी भी सही नहीं हो सकती। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच से पहले पुणे में सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएस धोनी ने कहा था कि विभाजित कप्तानी भारत में काम नहीं करती। मेरे लिए आगे बढ़ने का यही सही समय था। और विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम अब तक की सबसे सफल टीम बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में 2014-15 की टेस्ट सीरीज के दौरान धोनी के अचानक संन्यास लेने के बाद विराट कोहली टेस्ट कप्तान बने थे। इसने विभाजित कप्तानी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन उसके बाद भारत का छोटे प्रारूप में अनुकूल परिणाम नहीं मिले। वे ऑस्ट्रेलिया में 2015 का वर्ल्ड कप और घर में 2016 वर्ल्ड टी20 दोनों के सेमीफाइनल में हार गए। हालांकि विराट कोहली ने एक मजबूत टेस्ट टीम बनाई जो लगातार जीत हासिल करती रही। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि 2015 के आखिरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज हार से पहले जब उनकी लीडरशिप की भारी आलोचना हुई थी, उन्होंने ये चीज़ महसूस करी थी कि विभाजित कप्तानी भारत में काम नहीं करती। धोनी ने यह कहा था कि मैं विभाजित कप्तानी में विश्वास नहीं करता, टीम के लिए केवल एक नेता होना चाहिए। विभाजित कप्तानी भारत में काम बिल्कुल नहीं करती है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था और मैं चाहता था कि विराट के काम में आसानी हो। वहाँ इसमें कोई गलत फैसला नहीं है। इस टीम में तीनों प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है और मुझे लगा कि यही आगे बढ़ने का सही समय है। बता दें कि 2007 के आखिरी में लगभग एक साल के लिए भारत के पास पहले सफ़ेद और लाल गेंद वाले क्रिकेट के लिए अलग अलग नामित कप्तान थे। 2007 में इंग्लैंड के दौरे के बाद राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था।
तब महेंद्र सिंह धोनी को T20 और वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था, जबकि अनिल कुंबले सीमित ओवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से सेवानिवृत्त हुए थे। कुंबले नवंबर 2008 में रिटायरमेंट होने तक टेस्ट के कप्तान बने रहे थे और उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। तो यहाँ पर विराट कोहली की कप्तानी छोड़े जाने के ऊपर चर्चाएं अब काफ़ी दिनों तक जारी रहने वाली हैं। इफ एंड बट वाली सिचुएशन क्योंकि सबके सामने रखी हुई है, और ऐसे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो चुकी है कि क्या इस टीम को अब इसी तरीके से आगे लेके जाया जाएगा या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे और कप्तान को तैयार करने का टाइम दिया जाएगा। रोहित शर्मा को अगर हम कप्तानी देते हैं आज की डेट में, तो आप 2-1 साल का टाइम दे सकते हैं किसी भी खिलाड़ी को कप्तान के तौर पर तैयार करने के लिए, लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में उन 2 या 3 खिलाड़ियों को जिनको कि आप कप्तान की नज़र से देख रहे हो, चाहे फिर वो श्रेयस अय्यर हो, जसप्रीत बुमराह हो या ऋषभ पंत हो, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं, इन सभी को समय देना पड़ेगा कि भाई ये लोग तैयार हो सके मानसिक तौर पर, और उस बीच में इन सभी को प्रदर्शन भी लगातार करना होगा, जो कि एक्सेसिव प्रेशर बढ़ाएगा। तो देखना होगा भारतीय टीम ये ट्रांजिशन फेज को आखिर किस तरीके से टैकल करती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।